नमस्कार, आप देख रहे हैं विजिलेंस न्यूज और मैं हूं आपके साथ अंजलि। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज की प्रमुख खबर से। आपका बहुत बहुत स्वागत है। और मैं हूं आज कैराना के चांद मस्जिद पे, जो कि खुरगान रोड पर पड़ती है। और आपको पता है कैराना में इस टाइम सर्दी बहुत है, लेकिन सियासी गर्मी भी इतनी बढ़ चुकी है और सियासी गर्माहट भी इतनी बढ़ चुकी है कि देश के किसी भी कोने में महसूस की जा सकती है। और कैराना इस समय की सबसे बड़ी हॉट सीट मानी जा रही है देश के अंदर। और इसी चीज़ को लेकर, इसी विषय पे बातचीत करने के लिए मेरे साथ जुड़े हुए हैं प्रमुख समाज सेवी खलील फरीदी भाई। तो खलील फरीदी भाई, सबसे पहले स्वागत है आपका विजिलेंस न्यूज़ में। धन्यवाद आपका। खलील फरीदी भाई, सबसे पहले तो गणतंत्र दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं आप सभी को और दर्शकों को भी। खलील फरीदी भाई, ये जो कैराना का भी चुनावी माहौल है वो क्या है? कैराना का चुनावी माहौल बहुत अच्छा है। हिंदू मुस्लिम एकता का प्रतीक रहा है हमारा कैराना, और हमेशा रहेगा। लेकिन आप बता रहे हैं हिंदू मुस्लिम एकता का प्रतीक रहा है, मेरा भी मानना यही है। और ज़्यादातर लोग इसी चीज़ को मानते हैं कि हिंदू मुस्लिम एकता का प्रतीक कैराना रहा है और रहेगा भी इंशाल्लाह। लेकिन एक पलायन का मुद्दा जो बार बार हमारे सामने उठकर आता है, उसके बारे में क्या कहेंगे? पलायन हकीकत में कुछ अस्तित्व रखता है कि एक कल्पना है मात्र? देखिए, ये भारतीय जनता पार्टी द्वारा उठाया गया एक प्रोपेगेंडा है। ये चुनावी मुद्दा है और इससे अलग कुछ नहीं है। क्योंकि 2017 में स्वर्गीय बाबू सांसद हुकम सिंह जी ने मुद्दा उठाया था और 300 प्लस परिवारों की लिस्ट प्रशासन का आगे रखी थी। प्रशासनिक उसमें जांच भी हुई, तो ये मुद्दा एक तरह फैल रहा था। और उसके बाद अभी यूपी के प्रदेश के जो है मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी भी यहाँ आए थे, और उसके बाद देश के गृह मंत्री को कैराना में आना पड़ा। और ये सिर्फ एक चुनावी मुद्दा है, वे आके सिर्फ एक परिवार से मिलते हैं। असली अगर पलायन आप देखो तो पलायन जब 2013 दंगा हुआ मुजफ्फरनगर में, उसके बाद कई सौ लोग जो झिंझाना रोड पे भूरा मार्ग पे सब्जी मंडी से आगे जो कॉलोनी है, नाहिद हसन ने 30 बीघा जमीन देकर उनको यहाँ पर बसाया है। असली पलायन तो उन लोगों का हुआ है। ये भाजपा द्वारा तो सिर्फ एक चुनावी स्टंट है और इससे अलग कुछ नहीं है। अच्छा, गृह मंत्री जी के आने से मुझे याद आया, गृह मंत्री जी यहाँ पर आए थे और उन्होंने घर घर जाके चुनाव को प्रचार किया है बीजेपी का। तो ऐसी क्या नौबत आन पड़ी कि खुद होम मिनिस्टर देश के कैराना में आ रहे हैं और घर घर जाके वोटों की अपील कर रहे हैं? देखिए, यहाँ से जो चौधरी नाहिद हसन विधानसभा के प्रत्याशी हैं, जनता उनको इतना चाहती है कि हद से ज़्यादा इसके बारे में आपको कुछ बता नहीं सकते। क्योंकि एक देश के गृह मंत्री को एक विधायक के लिए डोर टू डोर प्रचार करना पड़ रहा है। और प्रदेश के मुख्यमंत्री यहाँ आ चुके, अब तो सिर्फ एक ही जो है नेता यहाँ बचे हैं, देश के प्रधानमंत्री को आना बाकी। और यहाँ पर पूरी भारतीय जनता पार्टी भी अगर आ सकती है तो आ जाए, लेकिन नाहिद हसन को चुनाव हराने वाला नहीं है यहाँ से कोई। तो नाहिद हसन जीत रहे हैं जी, बिल्कुल। वैसे भी मैंने सोशल मीडिया पे देखा है कि जो नाहिद हसन जी के समर्थक हैं विधायक जी के, वो कह रहे हैं कि देश के गृह मंत्री आए तो जीत तो उसी दिन हो गई थी। बिल्कुल, पहली जीत तो उसी दिन हो गई थी। दूसरी जीत जब जो है इनका नॉमिनेशन फाइल जो हुआ था, उनको जो है ये कैंसिल करना चाहते थे। लेकिन जो है सत्य की हमेशा जीत होती है। नाहिद हसन ही कैंडिडेट रहेंगे और चुनाव लड़ेंगे और भारी मतों से जीत भी हासिल करेंगे। अच्छा, एक चीज़ और है, जैसा हम क्षेत्र में जाते हैं, जनता से बातचीत करते हैं, तो जनता बताती है कि भाई बीजेपी के राज में, भाजपा के राज में कानून व्यवस्था ठीक हुई है। इसके बारे में आपके क्या विचार हैं? नहीं, कानून व्यवस्था की तो एक बात देखिए आप, सबसे ज़्यादा रेप जो हुए हैं तो भाजपा सरकार में हुए हैं। आप इसके आंकड़े उठाकर देख लीजिए। उदाहरण के तौर पे भी हाथरस में जो है मनीषा के साथ में हुआ था। रात को उनका जो है अंतिम संस्कार भी बिना घर वालों से पूछे कर दिया गया था। उनकी लाश को जला दी गई थी। उसके बाद पता नहीं कितने ऐसे मुद्दे हैं। ये बिल्कुल कानून व्यवस्था में भाजपा सरकार ठप रही है। इससे बेहतर तो अखिलेश सरकार रही है। तो यानी कि आप यहाँ भी कानून व्यवस्था पे भी एक सवाल खड़ा कर रहे हैं? बिल्कुल। अच्छा, इसके अलावा और क्या क्या, मतलब किस किस तरह का चुनावी माहौल कैराना में बनता जा रहा है? एक तरह से सियासी अखाड़ा बन चुका है कैराना, और आज पूरे हिंदुस्तान में कैराना सीट को लेकर कैराना चर्चा में है। तो इसके बारे में और आप कुछ खास तौर पर कुछ कहना चाहेंगे? देखिए, भाजपा सरकार में महंगाई इतनी ज़्यादा हो चुकी है कि जनता बिल्कुल परेशान हो चुकी है। आप जो है चीनी का भाव देख लीजिए, तेल का भाव देख लीजिए, घी का भाव देख लीजिए, किसी भी चीज़ पर आप देखोगे तो सबसे ज़्यादा महंगाई जो है भाजपा सरकार में हुई है। और जनता इतनी परेशान हो चुकी है कि इनको जो है सरकार से उखाड़ने का मन जनता ने बना लिया है। तो जब आपने आम जनता की बात कर दी है, तो आम जनता के
मुख्य रूप से क्या मुद्दे और क्या क्या समस्याएं हैं, मतलब जो जब से भाजपा की सरकार आई है क्या बदलाव आया है उस पर थोड़ा। महंगाई को देखते हुए जनता इनको हटाने का मन बना चुकी है, क्योंकि महंगाई इतनी ज़्यादा है। 300-400 रुपये कमाने वाला अपना जो है परिवार का पेट नहीं पाल सकता, महंगाई इतनी ज़्यादा हो चुकी है। तो यहाँ पे जितने भी साथी खड़े हैं, खलील भाई बहुत अच्छे विचार लगे आपके, बहुत अच्छे आपने बातें रखी विजिलेंस न्यूज़ के माध्यम से। तो हमारे चैनल के माध्यम से आप यूथ हैं, युवा हैं और प्रमुख समाज सेवी की एक श्रेणी में आपका एक नंबर आता है कैराना नगर के अंदर, तो युवाओं को कोई मैसेज देना चाहेंगे? मैं आपके चैनल के माध्यम से सभी युवाओं को ये कहना चाहता हूं कि इस बार जो है ना भाजपा सरकार को हटाने के लिए यहाँ से कैराना से चौधरी नाहिद हसन को एक वोट अपना नाहिद हसन बन करके चुनाव लड़ें और नाहिद हसन को जो है भारी मतों से जिताकर विधानसभा में भेजने का काम करें। ये आपके चैनल के माध्यम से अपील करना चाहता हूँ। तो भाई साहब से बात कर। भाई साहब नाम क्या है आपका? मेरा नाम मोहम्मद साजिद है। अच्छा, जो चुनाव का माहौल है कैराना में इस समय, उसके बारे में आपके क्या विचार है, क्या कहना चाहिए? माहौल तो बहुत अच्छा है भाई साहब, लेकिन माहौल बीजेपी ने बिगाड़ रखा है। अच्छा। सब ये कह रहे हैं यहाँ पे प्लान है, यहाँ कोई प्लान नहीं है, कोई प्लान नहीं है, कुछ नहीं है। यहाँ हिंदू मुस्लिम मोहब्बत प्यार सब है, जू का तो है। अब हम खुरगान रोड पे चांद मस्जिद पे 2 मकान है यहाँ पे हिंदुओं के। जी। आप जाके किसी से पूछ लो, कभी किसी बच्चे ने या छोटे ने उन्हें गाली दी जी, या हमने कभी कुछ कहा? यहाँ पे मोमडन है सारे टोटल, उनका 2 मकान है। हमारा घर जैसी बात है, परिवार के साथ रहते हैं। लेकिन ये बीजेपी है, इसने आतंक मचा के रख रखा, गुंडे बता रखे सारे में। गुंडे भी नहीं है, गुंडे पहले से ज़्यादा हैं। तुमने कभी किसी को बीजेपी वाले को गुंडों के अंदर रखते देखा है अब तक? समाजवादी को उठा के फेंक रखा और पब्लिक का चूतिया बना दिया, कहने लगे राशन मिल रहा है, ये मिल रहा। आपकी बात बड़ी करता हूँ, जिस टाइम पे समाजवादी थी 330 रुपए का सिलेंडर नहीं राशन तो दे रहे हैं ना? राशन दे रहे हैं, मैं बता दो रहा हूँ। 330 रुपए का सिलेंडर था, आज सिलेंडर 1000 रुपए का है। कहाँ का राशन दे रहे? एक महीने में 600-700 रुपए तो हमारे से ले रहे हैं घर से में फालतू। सब्सिडी खत्म कह दिया, हमारे से ले रहे। कहाँ का राशन दे रहे हैं? हमें खत्ते में पैसे डलवा देंगे, 2000 रुपये डलेगी। हमें नहीं चाहता कुछ भी, हमें तो सुख शांति चाहिए, कारोबार रोजगार चाहिए। बिल्कुल खत्म हो गया। डीजल क्या रेट हो गया? 40-45 रुपये था, 87-90 रुपये डीजल है। कौन अपनी बाइक चला लेगा? मजदूर आदमी पैदल फिर रहा। पहली बात तो मजदूर पे बाइक नहीं, जिस पे है तो बाइक का घर खड़ी। आप ही बताओ, इस तेल को डबल कर रखा, सरसों का तेल को डबल कर रखा, फिर कहने लगे वहाँ खाते पे लग जाओ, राशन मिल रहा। 1000-2000 रुपये दे दें, वो पब्लिक खुश है, हमें कुछ नहीं चाहता। क्या संदेश देना चाहेंगे? संदेश यही है, हिंदू मुस्लिम की राजनीति करती है, उनको जो है वोट के माध्यम से एक जो है जवाब देने का काम जनता करेगी। और हिंदू मुस्लिम एकता का प्रतीक जो है हमेशा से हमारा कैराना रहा है, और उसी को देखते हुए जनता जो है वोट का जो है प्रचार करेगी, अपना वोट डालने का। तो ये थे हमारे साथ खलील फरीदी भाई और बहुत से भाई यहाँ पे हैं। तो खलील फरीदी भाई के बारे में मैं आपको बता दूं, ये प्रमुख समाज सेवी की श्रेणी में आते हैं कैराना नगर से, और पिछले लॉकडाउन में इन्होंने बहुत सहायता की है, बहुत बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया है, बहुत योगदान किया है। जब परेशानी का माहौल था, लोगों के घर में राशन नहीं था, उस टाइम पे इन्होंने एक बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। तो आप बने रहिए, और एक बार फिर से मैं अपने न्यूज़ चैनल के माध्यम से समस्त विजिलेंस न्यूज़ परिवार की ओर से आप सभी देशवासियों को और कैराना नगर वासियों को गणतंत्र दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं देना चाहता हूं। और आप सभी को हार्दिक शुभकामनाएं, और धैर्य व संयम बनाए रखें और आपसी भाईचारा कायम रखें। देखिए, चुनाव तो आते जाते रहेंगे, आपसी भाईचारा बहुत ज़रूरी होता है। आपसी भाईचारा बनाए रखिए और हमारे चैनल को लाइक सब्सक्राइब करना मत भूलें। खबरों में अब तक के लिए बस इतना ही। मिलते हैं फिर ऐसे ही किसी बड़ी खबर के साथ। तब तक के लिए नमस्कार और देखते रहिए विजिलेंस न्यूज। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई हो तो लाइक, कमेंट व शेयर करें और हमारे YouTube चैनल विजिलेंस न्यूज को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को प्रेस करें।